भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 26वां अध्याय नंद बाबा की गोपों से श्री कृष्ण के प्रभाव के बारे में बातचीत। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यह सब जो उन्होंने देखा, जो व्रजवासी थे, उन्होंने जब यह सब देखा कि यह तो अलौकिक ही बालक है, इसने न जाने पैदा होते ही कैसे कैसे कर्म कर रखे हैं, यह देखकर हमें बड़ी शंका हो रही है। तो इसको लेकर वह नंद बाबा से बातचीत कर रहे हैं। वह कहते हैं यह बालक बड़ा ही अलौकिक है, यह तो कोई आम मनुष्य कर ही नहीं सकता जो जो कार्य इसने किए हैं। वह उनको वह सब बताते हैं जब से वह पैदा हुआ था और अब तक 7 वर्ष तक, केवल 7 वर्ष तक में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो आम मनुष्य तो नहीं कर सकता। तो नंद बाबा से वह यह सब कह रहे हैं। कहते हैं कि जब यह पैदा हुआ था तो पूतना नामक राक्षसी इसे दूध पिलाने आई थी। पूतना का दूध पीने के साथ यह उसके प्राण भी पी गया था। जब यह 3 वर्ष का हुआ तब इसने छकड़े पर एक पाँव मारा था और पूरा का पूरा छकड़ा ही पलट गया था। फिर यह थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो इसने तृणाव्रत का भी उद्धार किया था। जब यह 1 वर्ष का था और वह बवंडर के रूप में इसको उठाकर ले गया था तब इसने उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। फिर जैसे जैसे यह समय व्यतीत हुआ और यह खेलने के लिए बाहर जाने लगा, गैयाओं को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए, तब एक दैत्य बछड़े के रूप में आ गया था, एक दैत्य बगुले के रूप में आ गया था। न जाने कैसे कैसे दैत्य, एक दैत्य गधे के रूप में आ गया था और बलराम जी के द्वारा उसकी मुक्ति करवाई थी इस बालक ने। तो न जाने कितने ही अघासुर, बगासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, ऐसे ऐसे नाम के राक्षस इसके पास आए, लेकिन इसके पास आते ही कोई बच नहीं सका। जिस जिसने प्रयास किया इसको कि यह मृत्यु को प्राप्त होए, उल्टा उन्हीं पर ही भारी पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई, उनका ही उद्धार हो गया। तो यह बालक ने जैसे जैसे कार्य किए हैं। और यमुना जी में इतना विषैला सांप आया, कालिया नाग, जिसके विष इतना हो गया था कि यमुना जी का जो जल है वह विष में ही हो गया था। उसको विष रहित किया, अमृतमय बनाया, कालिया नाग के सर पर चढ़ के तांडव किया। वह खून उगलने लग गया था और उसको फिर वापस भेज दिया और यमुना जी का जल फिर से अमृतमय बना दिया। और अब देख ही लीजिए बाबा, आप किसने क्या कार्य किया है। इतनी मूसलाधार वर्षा हुई क्योंकि इंद्र क्रोधित हुआ था, क्योंकि हमने कन्हैया के कहने पर गोवर्धन जी की पूजा की थी। उसने मूसलाधार वर्षा करी, गऊओं को, गायों को, हमारे ब्रजवासियों को बहुत ही कष्ट पहुंचाया। किस कारण से? क्योंकि उसे क्रोध आ गया था कि हमने इस बार उसकी पूजा नहीं करी। और इसने फिर से गोवर्धन यूं उठा लिया जैसे बरसात में कोई फूल उगता है और उसको कोई उखाड़ ले, या कोई गजराज है वह कमल अपने सर पे रख ले। एक तरह से यह हमारे बीच जन्मा है, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गंवार हैं, और हम ग्वालों के बीच में इसका आना, यह तो निंदा है। यह तो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। यह तो बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न है, बहुत ही शक्तिशाली है। इस प्रकार बात करते हुए कहते हैं हमें शंका है। तो नंद बाबा कहते हैं कि तुम शंका मत करो किसी प्रकार की, यह बात मैं शुरू से ही जानता हूँ। जो गर्गाचार्य जी थे वह शुरुआत में ही आकर इनके बारे में सब कुछ बता गए थे। कहते यह जो बालक है यह हर युग में जन्म लेता है, और कारण यह रहता है कि जब जब दुष्ट बढ़ जाते हैं धरती पर, तब उन दुष्टों को हल्का करने के लिए, अपनी सृष्टि का और आगे विस्तार करने के लिए इसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, न जाने किस किस रूप में। कभी श्वेत रूप में, कभी रक्त, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, कभी छोटा जीव तो कभी बड़े जीव के रूप में यह आकर मनुष्य का हमेशा कल्याण ही करते हैं। इसको संत बहुत ही प्रिय है। और जैसा कि पिछले अध्याय में भी बताया गया कि संतों की रक्षा करना तो इनका व्रत है। तो इस प्रकार यह कहते हैं कि तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इसको लेके कोई विस्मय ना हो, तुम शंका मत करो। यह जो बालक है मैं शुरुआत से ही जानता हूँ कि यह नारायण का ही अंश है, और इसने यहाँ पर जन्म लेकर बहुत ही बड़ा कार्य किया है, जिसकी वजह से बहुत से राक्षसों का भी उद्धार हुआ और हम पर भी बहुत ही कृपा बन पड़ी। सभी ब्रजवासी, गोप, ग्वाल, गोपियाँ सभी इससे अथाह प्रेम करते हैं,
और हम भी इससे बहुत ही अथाह प्रेम करते हैं और कन्हैया का भी प्रेम उनके प्रति वैसा ही है। तो तुम गर्ग जी की बात मानो। और जब उन्होंने यह सब सुना कि गर्ग जी ने ऐसा-ऐसा कहा है, तब उनकी शंका दूर होती रही। वह अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली समझने लगे। हो भी क्यों ना, वह भाग्यशाली हैं और इस कारण से हैं क्योंकि जैसे कोई बाहर की समस्या हो, कोई भीतर की समस्या हो, जब सामने वह हो, तो वह समस्या क्या है? फिर वह समस्या किसी प्रकार का हमको कष्ट पहुँचा ही नहीं सकती। तो वह तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं, अहोभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके सामने कौन है इस सृष्टि के रचयिता और ऐसे-ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड जो उनके रोम-रोम में समाये हुए हैं, उन भगवान का वह अंश श्री कृष्ण, वह पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं और उनकी लीला जो हम श्रवण कर रहे हैं या जो हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। जो उनके प्रेम का रस हमें मिल रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर ऐसी-ऐसी भागवत कथाएँ, तब जाकर ऐसी-ऐसी भागवत कथाओं का प्रेम रस हमारे अंदर उतरता है। नहीं तो कइयों को समझ नहीं आती, कइयों को मिलती ही नहीं है, कइयों को पता ही नहीं चलता क्योंकि उनके करोड़ों जन्मों के पुण्य अभी उदय नहीं हुए हैं। यह जो प्रेम रस है, भक्ति रस है, यह भी किन्हीं-किन्हीं में ही है। जिन पर उनकी कृपा है, उन पे पास